हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। मीरा जब 3 साल की थी तो माँ तपेदी की बीमारी से चल बसी। शायद बच भी जाती, लेकिन शराबी और यासपति के पास सरिता के इलाज के लिए पैसे और वक्त नहीं था। सरिता तो चैन की नींद सो गई, लेकिन सारा कसूर अभागी मीरा के सिर पर आ गया। शराबी बाप दिन भर आवारागर्दी में घूमता रहता। वो तो भला हो पड़ोस की अम्मा का, जो दिन में उसी नन्ही सी जान का ख्याल रखते, नहीं तो वो मासूम भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती। मीरा का बाप हरीश ऐसा नहीं था, गरीब या लाचार हो। 40 बीघा जमीन की जोत थी, लेकिन काम चोरी और एवघोरी में निकम्मा कर दिया था। पूरी जमीन पट्टे पर देकर साल भर उसी पैसे को यासी में उड़ाता, और जब पैसा खर्च हो जाता तो बीघा 2 बीघा जमीन बेचने में गुरेज नहीं करता। मीरा अब 15 साल की हो चुकी है और 7वीं में पढ़ती है। घर का पूरा काम संभाल लिया है। पूरा काम करके सुबह स्कूल जाती है और आकर सारा काम करना। स्कूल थोड़ा दूर है और सब बच्चे साइकिल से ही जाते हैं, लेकिन अभागी मीरा के बाप ने उससे साइकिल नहीं दिलवाई, जबकि गांव की ही जिस औरत से उसके अवैध संबंध है, उसका बेटे को पिछले जन्मदिन और साइकिल दिलवा चुका है। लेकिन मीरा खुशी खुशी स्कूल जाती है। एक दिन स्कूल में मीरा की तबीयत कुछ खराब हुई। उसे चक्कर आ रहे थे, तो उसी की क्लास का लड़का सौरभ अपनी साइकिल से मीरा को घर छोड़ गया। गांव में बातें बनते देर नहीं लगती। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो, बिन माँ की है इसलिए गुलछर्रे उड़ा रही है। जैसा बाप ऐसी बेटी। सारी गलती मीरा की ही तो थी, क्योंकि वो एक लड़की थी। 2-4 दिन में बात हरीश के कानों तक पहुंची तो आग बबूला हो गया। गांव की सब औरतें पर बुरी नज़र रखने वाला हरीश मीरा से कह रहा था कि तुमने मेरी नज़रें नीची करवा दी। अब बेचारी मीरा क्या कहे, सुनती रही। हरीश के कान भरने वाले उसके दोस्त भी कम न थे। लगभग सारी जमीन यासी में बिकवा चुके उसके दोस्त अब उसे सलाह दे रहे थे कि घर में जवान बेटी है, बातें बन रही है, जैसे भी हो जल्दी से शादी कर दो। हरीश मन बना चुका था कि जैसे भी हो जल्द से जल्द इस बला से छुटकारा पा लेगा, और उसके दोस्तों ने उसे एक रिश्ता बता भी दिया। लड़का पैसे वाला है, लेकिन लड़का कैसा है किसी को फिक्र नहीं। उल्टी सीधी शादी हो गई, या यूँ कहें सौदा हुआ था शादी। 35 साल के बूढ़ों की शादी करवाने के इब्ज में हरीश के दोस्त ने काफ़ी मोटी रकम ऐंठी थी लड़के वालों से। मीरा विदा होकर ससुराल में आ गई। तकदीर की मारी मीरा को ससुराल में भी सुख नसीब नहीं हुआ। शराबी बाप को छोड़ आई मीरा को शराबी पति ही मिला, और जिसे माँ का प्यार ही नसीब न हुआ हो, उससे प्यार की उम्मीद तो थी नहीं। लेकिन सास जरूर मृदु स्वभाव की थी। बेटे के सामने चलती तो न थी, लेकिन उसके जाने के बाद दोनों आपस में सुख दुख की बातें कर लेती थी। एक दिन मीरा का पति मोहन शराब के नशे में देर रात घर लौटा और खाने में कोई स्वाद नहीं है बोलकर मीरा पर हाथ छोड़ दिया। सास की एक न चली। जी भर के पिटने के बाद मोहन फिर घर से निकल गया। मोहन ऐसा निकला कि फिर वापस घर नहीं आया। अधिक नशे में होने के कारण मोहन की कार एक खड़ी ट्रक से टकरा गई और मोहन ने वही दम तोड़ दिया। मीरा की शादी को भी 1 साल ही हुआ था और वह गर्भवती थी। उस पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को और सास को संभाला। मीरा जानती थी कि इस वक्त वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। 2 महीने बाद मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। अब मीरा पुरानी बातों को भूलकर अपनी बेटी में खुशी तलाशने लगी। मीरा की बेटी स्नेहा पढ़ने में बेहद काबिल है।
अब बड़ी हो गई है और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज जाने लगी है। एक दिन कॉलेज का एक दोस्त उसे छोड़ने आया। मीरा ने उसे अंदर बुलाया और काफ़ी देर बातें करने के बाद वो वापस चला गया। ज़माना कितना आगे चला गया, लेकिन इंसान की सोच आज भी वही है। शाम को पड़ोस में ही रहने वाली मीरा की सहेली उसके पास आई और बोली, बेटी अब जवान हो गई है, शादी कर दो। मोहल्ले में बातें होती हैं। स्नेहा भी पास में बैठी सब सुन रही थी और सुन के वह अपने कमरे में चली गई। मीरा का सीन बना उठा। वो जानती थी कि ऐसी ही बातों ने उसकी ज़िंदगी तबाह की है, लेकिन अब अपनी बेटी के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने स्नेहा को पास बुलाया और कहा, बेटा कोई भी कुछ कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बातें तो चलती हैं, ये बातें कभी बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी ज़रूर पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।